तो दोस्तों हो जाइए तैयार। देख सकते हैं साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, 100% ओरिजिनल है, ठीक ना। 21 फरवरी को आप सभी का जो साइंस का एग्जाम है, साइंस के लिए पेपर आउट हो चुका है 21 फरवरी के लिए। अगर आज इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो बाद में आप लोग पछताइएगा, 100% आप लोग रोइएगा बाद में जब आप 21 फरवरी को एग्जाम देने जाइएगा साइंस का, ठीक है। तब रोइएगा कि काश वह वीडियो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरा देख लीजिए। आउट हो चुका है बिल्कुल 21 फरवरी के लिए साइंस का पेपर पूरा देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है हूबहू। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव आएगा साइंस में, ठीक ना। मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है OMR सीट पे, लेकिन मैं आपको पूरा 80 में 80 बता दूंगा ताकि आप लोग जो है एग्जाम में गर्दा मचा के आ जाए, गर्दा उड़ा के आ जाए, ठीक ना। तो चलिए मैं फटाफट सभी का आंसर करवा देता हूँ, पूरा रट लीजिएगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए और एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, यही आएगा एग्जाम में। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो वह अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस भी कहते हैं, याद कर लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर कह रहा है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जूल बटे कूलाम यानी कि J बटे C बराबर होता है। तो जूल बटे कूलाम बराबर होता है वोल्ट के बराबर, ठीक ना, याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है, याद रखिएगा। C राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आउट हो चुका है 21 फरवरी के लिए साइंस का पेपर, ठीक ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है ईंधन कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग जो है निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 6 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर कह रहा है दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। जिसका दूर दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में जो होता है वह होता है उत्तल लेंस होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो विद्युत धारा का मान जो है विद्युत अधिक बढ़ जाता है, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 9 नंबर। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। सारा 100% गारंटी लेता हूँ एग्जाम में आएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। क्या है? बायोगैस। बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो वह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर कर रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वह बनता है अवतल दर्पण से। ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत जल्द सब्जेक्टिव भी अपलोड कर देंगे। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए, सैनुल में जो होता है दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग जो किया जाता है दर्पण, वह आपका होता है अवतल दर्पण, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में जो है लेंस होता है वह अवतल लेंस होता है, याद रखिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 21 फरवरी को सेम यही सब प्रश्न आएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, यही सब प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। अगर एग्जाम में नहीं आएगा तब आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं तो वह किरण पुंज कहते हैं, याद कर लीजिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है।
तो उसे कोलाइड कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा NR। सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओम के नियम निहित हैं। ओम के नियम निहित हैं तो बी बराबर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। भी बराबर IR में, भी बराबर IR ओम के नियम, ठीक ना। भी बराबर IR याद कर लीजिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर होता है, याद कर लीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की नियुक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की नियुक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। उसे कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न 21 नंबर का ना, 21 नंबर का निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण कहते हैं तो उसे निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। सी राइट आंसर हो जाएगा 21 का, ठीक ना, मिस्टेक हो गया था, निर्गत कोण हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न कर रहा है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। सभी को पता होगा डायनमो से जो है दोनों धाराएं प्राप्त होती है, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 24 नंबर कह रहा है कि आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, याद रखिएगा कूलाम। ए राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा है जो कि कभी भी समाप्त नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 26 नंबर का रहा है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। टंगस्टन धातु का जो उपयोग किया जाता है, टंगस्टन तत्व का, ठीक ना। बल्ब जो होता है 100 वाट का, उसमें स्पेयरिंग जो होता है वह टंगस्टन का बना हुआ आता है, याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन जो है पक्षाम्भी मांसपेशियां द्वारा, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा 27 का। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ओबिले। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 30 नंबर का कह रहा है कि अयस्क के धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण का उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं धातुकर्म। बी राइट आंसर हो जाएगा 30 का। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका NO2 और O2, ठीक है ना। डी राइट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सही है तो सही आपका हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, ठीक है ना। बी आपका सही है। चलिए 34 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं तो केरोसिन में डुबाकर सोडियम को रखते हैं, याद कर लीजिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक ना। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा।
36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा 36 का। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए, 37 नंबर का है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो वह ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन, ये राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का है सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टिन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा 38 का। ठीक ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या कर रहा है। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से जो है लिथियम को काटा जा सकता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 40 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है जिनमें एक सिग्मा एक पाई, ठीक ना, आबंध है, ए राइट आंसर हो जाएगा। एक सिग्मा एक पाई आबंध। ठीक ना। चलिए 41 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, 41 नंबर कह रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? इथेन में जो है 7 हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न कर रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो वह आपका सामान्य सूत्र हो जाएगा एल्केन का, सी राइट आंसर हो जाएगा 42 का। 43 नंबर कर रहा है कि नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, CuSO4 × 5H2O। ठीक ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 44 कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उसे वर्ग कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा 44 का। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो वह सदस्य हो जाएगा क्षारीय धातु, बी राइट आंसर। ठीक ना। चलिए 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा, हीरा सबसे कठोर तत्व है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व आपका हो जाएगा हीलियम, बी राइट आंसर। 50 नंबर कर रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो 50 का हो जाएगा परमाणु संख्या, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है अक्रिय तत्व है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक जो होता है ग्रेफाइट होता है, जो कि रेड पेंसिल में होता है ब्लैक कलर का, उसको ग्रेफाइट कहा जाता है, उस सुचालक होता है क्योंकि उसमें करंट आता है। ठीक है ना। चलिए 53 नंबर का रहा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 आवर्त वर्ग हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर का रहा है कि उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा? उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होगा। ठीक ना, सी राइट आंसर है। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह 1973 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो माइक्रोकोंडिया को कहा जाता है। ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन में, ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो वह आपका हो जाएगा उत्सर्जन से, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 58 का। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है, CO2 भी, क्लोरोफिल भी,
उसके बाद सूर्य का प्रकाश भी, इसीलिए डी मार्क आना है इनमें से सभी। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, ये राइट आंसर होगा। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है, तो हो जाएगा साइटोकाइनिन, डी राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। उसके बाद आपका 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो खाली स्थान को सिनेप्टिक दरार कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा सिनेप्टिक दरार। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का यहाँ आपको ओरिजिनल PDF मिलेगा। 64 नंबर का द्विखंडन होता है, द्विखंडन जो है अमीबा में होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग हो जाएगा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, उपभोक्ता की श्रेणी में जो है जंगली जानवर, सी राइट आंसर, ठीक ना। उसके बाद 67 नंबर का है निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है, तो वह हो जाएगा सूखे घास पत्ते, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 68 नंबर का मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है, ए राइट आंसर। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं तो अंडाशय कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में परागन होते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि CO और NH3 दोनों हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न कर रहा है लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा 23 जो है गुणसूत्र होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो वह अंडाशय बनता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो वह अर्ध परागमय है, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा अर्ध परागमय। उसके बाद आपका 77 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्ड कोशिका से, बी राइट आंसर। 78 का है मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है, तो वह जो है अग्र मस्तिष्क में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न करा प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, तो वह मेनार्थे कहलाता है, बी राइट आंसर। 80 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ की वृद्धि, बी राइट आंसर। तो मैंने आपको 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बता दिया, आप लोग पूरा रट लीजिए। 21 फरवरी को साइंस के एग्जाम के दिन यही पे सेम टू सेम प्रश्न आएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखा है, अपना नाम और ज़िला का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक ना।